My name is Kuldeep Sharma, TGT Science, Bhaurav Devras, Saraswati Vidya Mandir, Noida. Today we will discuss about Class 8 Chapter 6 Science, Combustion and Flame. कि combustion क्या होता है and flame क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। जैसा कि इस चैप्टर में हमें बताया गया, हमारे कुछ टॉपिक्स हैं इंट्रोडक्शन के तौर पर दे रखे हैं, जैसे कि व्हाट इज कम्बसन, कम्बसन क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ कम्बसन, कितने टाइप के कम्बसन होते हैं, फ्लेम क्या होती है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ फ्यूल के बारे में, फ्यूल इफिशिएंसी क्या होती है एंड हार्मफुल ऑफ बर्निंग फ्यूल्स, इन सभी टॉपिक्स के बारे में जैसे कि हम डिस्कस करेंगे। अब जो सबसे पहले आता है, जैसे कि हमने देखा था, व्हाट इज कम्बसन, ए केमिकली प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड द कम्बसन। कि इसमें एक प्रोसेस बताया गया कि केमिकली प्रोसेस के अंदर अगर कोई भी सब्सटेंस जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कोई भी हीट प्रोड्यूस करेगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, कम्बसन कहलाएगा। तो इसमें क्या होती है, केमिकली रिएक्शन होती है। केमिकली मतलब कोई भी सब्सटेंस हो गया, जैसे वुड हो गया या और ही सब्सटेंस, कम्बस्टाइल सब्सटेंस होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, कम्बसन कहलाते हैं, और इसके बारे में हम बता सकते हैं। अब जैसे कि इसमें कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर दे रखे हैं, द सब्सटेंस दैट अंडरगो कम्बसन इज सेड टू बी कम्बस्टाइल सब्सटेंस। कि इसमें जैसा कि जो सब्सटेंस जो प्रॉपर तरीके से क्या होते हैं, कम्बसन होते हैं, मतलब जो प्रॉपरली तरीके से बर्न हो जाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कम्बस्टाइल सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं पेपर, पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG, केरोसिन, वुड, चारकोल, ये सभी आपके क्या होंगे, कम्बसन सब्सटेंस होंगे, जो क्या करते हैं, लो इग्निशन टेम्परेचर पर क्या होते हैं, इजीली बर्न हो जाते हैं। ये सभी आपके कम्बस्टाइल सब्सटेंस होंगे। सेकंड जो हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर, दो सब्सटेंस दैट डू नॉट अंडरगो कम्बसन, कि जिसके अंदर क्या होगा, जिसके कम्बसन नहीं होता है, आर कॉल्ड एंड नॉन कम्बस्टाइल सब्सटेंसेस। जैसे कि नॉन कम्बस्टाइल सब्सटेंसेस जो आएंगे, जो प्रॉपरली तरीके से बर्न नहीं होंगे। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, ग्लास हो गया, स्टोन हो गए, आयरन हो गए, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, नॉन कम्बस्टाइल सब्सटेंस। तो इस प्रकार हम डिफरेंस दे सकते हैं कम्बस्टाइल एंड नॉन कम्बस्टाइल सब्सटेंसेस में, जो कि कुछ एग्जाम्पल्स भी इसमें दे रखे हैं। अब जैसे कि हम बात करते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए फ्यूल, ये क्या कहलाता है, जैसे कि फ्यूल कहलाता है। द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आप जैसे कि फ्यूल की बात करते हैं, फ्यूल भी अलग अलग स्टेट में होता है, सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, और गैसेस के अंदर भी होता है। तो ये डिफरेंट टाइप स्टेट ऑफ फ्यूल्स होते हैं। समटाइम्स ड्यूरिंग कम्बसन लाइट इज आल्सो गिवन ऑफ आइदर एज ए फ्लेम एज द ग्लो। जैसे कोई भी सब्सटेंस, जैसे कि कम्बस्टाइल सब्सटेंस बर्न होगा, तो इसमें क्या होती है, जैसे फ्लेम के रूप में, और लाइट क्या करते हैं, वो देते हैं। तो इस प्रकार से क्या होती है, इनकी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो ये कम्बस्टाइल सब्सटेंसेस की डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स की ये प्रॉपर्टी रहेगी, हम इसके अंदर बता सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, कम्बसन के बारे में बात कर रहे थे, तो इसके लिए क्या होती है, कुछ सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है, तभी प्रॉपर तरीके से ये हो पाता है। जैसे हम बात करते हैं, कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कम्बसन आर, जैसे कि डिफरेंट टाइप सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट बनी रहती है। तो जैसे कम्बस्टाइल सब्सटेंस और फ्यूल के मतलब किस टाइप का आपने फ्यूल यूज किया है। अगर डिफरेंट टाइप के फ्यूल को आप यूज करते हो, तो जो कि कम्बस्टाइल सब्सटेंस है या नॉन कम्बस्टाइल सब्सटेंसेज है, जिसका लो इग्निशियल टेम्परेचर होगा, तो वो प्रॉपर क्या होगा, बर्न होगा। सेकंड जो हम डिस्कस करते हैं इसमें, एयर और ऑक्सीजन, के एयर का भी होना ज़रूरी होता है, तभी वो कम्बसन हो पाएगा। अगर प्रॉपर एयर नहीं मिल पाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो उसके अंदर कम्बसन नहीं हो पाएगा। थर्ड जो हम बात करते हैं, हीट और इग्निशियल टेम्परेचर, कि हीट प्रोड्यूस होगी, और इग्निशियल टेम्परेचर का मतलब उसका लो टेम्परेचर होना चाहिए, जिससे क्या वो इजीली क्या हो, प्रॉपर तरीके से बर्न हो जाए। जैसे कि इसमें एक्टिविटीज़ के अंदर दिखा रखा है, फॉर कम्बसन एयर इज़ नेसेसरी, कि इसके अंदर जैसे कि एयर नेसेसरी के अंदर बता रखा है। फर्स्ट डायग्राम के अंदर जैसे कि वुडन के लगा रखे, तो प्रॉपर तरीके से क्या होती है, जिसके अंदर एयर जाती है, और एयर के कारण क्या होती है, कैंडल प्रॉपर तरीके से बर्न होती है। सेकंड के अंदर हम देखते हैं, जैसे कि इसके लिए प्रॉपर एयर नहीं जाएगी, तो ये प्रॉपर बर्न होना बंद हो जाएगी। तो अब थर्ड के अंदर हम देखते हैं, इसको कार्डबोर्ड से ढक दिया है, और प्रॉपर क्या है, वुडन नहीं है, तो एयर कम्प्लीटली इसके अंदर नहीं जा पाती है, तो ये प्रॉपर बर्न नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार के लिए इसमें रिप्रेजेंट किया गया है कि तो जो कोई भी कम्बस्टाइल सब्सटेंस है, उसके बर्न होने के लिए क्या है, इसके अंदर एयर प्रॉपरली इसके लिए रिक्वायरमेंट बनी रहती है। अब जाके हम बात करते हैं, जैसे कि हीट, सेकंड हम बात करेंगे हीट और इग्निशन टेम्परेचर, कि इग्निशन टेम्परेचर होना ज़रूरी होता है, और जिसके कारण क्या होती है, उसके अंदर प्रोसेस के अंदर हीट लगातार प्रोड्यूस होती रहती है। जैसे कि हम बात कर रहे थे इग्निशन टेम्परेचर की, डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर,
कि कोई भी जो कम्बस्टाइल सब्सटेंस होता है वो जो क्या कैच फायर करेगा, उसके लिए क्या होता है, उसका हर सब्सटेंस का डिफरेंट टेम्परेचर होता है, उसी हिसाब से उसके अंदर जो फायर फ्लो होती है। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेज फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर, कि किसी भी सब्सटेंस का जो रहेगा, जो बर्न होगा, मतलब उसका क्या होता है, लोवेस्ट टेम्परेचर रहता है। और जब इसका लोवेस्ट टेम्परेचर होगा तो उस पर जो भी सब्सटेंस है ईजिली क्या हो जाएगा, कैच फायर होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे उसका क्या बोलते हैं, हम इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। अब जैसे कि हम बात करते हैं ए कम्बस्टाइल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर, जिसके अंदर क्या होगा, कम्बस्टाइल सब्सटेंस के अंदर कैच फायर नहीं करेगा और बर्न एज लॉन्ग इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इग्निशन टेम्परेचर। जैसे कि हम बात करते हैं, इसमें डायग्राम में दिखा रखा है कि लो टेम्परेचर पर भी क्या होती है, इसके अंदर फायर लग जाती है, कैच फायर करता है। तो इस प्रकार ये क्या कहलाएगा, कम्बस्टाइल सब्सटेंसेस का ये कहलाएगा इसके अंदर इग्निशन टेम्परेचर। जैसे कि डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर डिफरेंट टेम्परेचर के अंदर बताए गए, तो अलग अलग क्या होते हैं प्रोसेस तरीके से इसके अंदर चलते रहते हैं। ये भी इसके अंदर दिखा रखा है, वुडन बर्न हो रही है, तो ये क्या होता है, जैसे कि डिफरेंट टेम्परेचर पर क्या हो रही है, लगातार उसमें बर्न होती जा रही है। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि लो इग्निशन टेम्परेचर था और तो ये क्या होगी, प्रॉपर तरीके से वुडन भी क्या होती है, लगातार बर्न होना स्टार्ट हो जाती है, फायर इजीली क्या कर लेती है, वो कैच कर लेती है। तो ये सभी जो एग्जांपल दिखा रखे थे आपके इग्निशन टेम्परेचर के थे। अब जैसे कि हम बात करते हैं मैच स्टिक के बारे में, जैसा कि आपने मैच स्टिक देखा है, मैच स्टिक कंटेन ऑफ द मिक्सचर ऑफ केमिकली सब्सटेंस, जो क्या होती है, केमिकली सब्सटेंस से ये कंटेन रहती है। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कि एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोराइड, ये क्या होते हैं, इसके अंदर सब्सटेंसेज होते हैं। अब जैसे कि हम बात करते हैं रबिंग सरफेस पाउडर ग्लास हो गई, ए लिटल फास्फोरस होता है विच इज़ मच लेस डेंजरस, जो क्या होता है, बहुत ही कम डेंजरस होता है। व्हेन द मैच स्टक अगेंस्ट रबिंग सरफेस, जैसे कि हम किसी सरफेस के ऊपर बर्न करेंगे, इसको रबिंग करेंगे, सम रेड फॉस्फोरस, जैसा कि आपको दिखा रखा है डायग्राम में, जो कि रेड क्या होता है, इसके अंदर फॉस्फोरस होता है, गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाइट फॉस्फोरस, तो वो क्या करता है, कन्वर्टेड करता है किसके अंदर, वाइट फॉस्फोरस के अंदर। तो इसमें क्या होता है, जैसे इमीडिएटली ये रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, पोटेशियम क्लोराइड इन द मैच स्टिक हेड ऑफ द प्रोड्यूस इनफ हीट टू इग्नाइट एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड स्टार्ट द कंबस्टन। जैसे किसी चीज़ से हम इसको करेंगे, रबिंग करेंगे, तो ये प्रॉपर तरीके से क्या होता है, ये बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार क्या है, मैच स्टिक की इसमें प्रॉपर्टी को बताया गया है। अब जैसे कि हम देखते हैं इसके अंदर द सब्सटेंस विच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, कि वो सब्सटेंस जिसके अंदर क्या होता है, लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, कैन इजीली कैच फायर, जिसके अंदर आसानी से कैच फायर हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। जैसे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के हमारे जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, एलपीजी, ये सभी एग्जांपल्स क्या होते हैं, ये इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, मतलब जो क्या होंगे, वेरी लो टेम्परेचर पर इजीली फायर कैच करेंगे, ठीक है ना, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। जैसे कि गैसेस से एग्जांपल लिया था हमने, पेट्रोल, अल्कोहल, ये सभी इसके एग्जांपल रहेंगे। अब जैसे कि हम बात कर सकते हैं हाउ कैन वी कंट्रोल फायर, कि कंट्रोल फायर कैसे कर सकते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स रिक्वायरमेंट है इसके अंदर, जैसे कि फ्यूल हो गया, एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हीट जो होगी, रेज टू टेम्परेचर इज द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर, तो इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फायर कैन बी कंट्रोल रिमूविंग वन और मोर दीज रिक्वायरमेंट, जो कि फायर को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट सब्सटेंस की आवश्यकता होती है, जो कि हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम बात कर सकते हैं बाय रिमूविंग द फ्यूल, जो रिमूव हो सकती है, फ्यूल को हम रिमूव कर सकते हैं। द मोस्ट केसेस फायर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड फॉर इंटेंस, जो कि बिल्डिंग कैचेस फायर, द होल बिल्डिंग इज़ द फ्यूल, जैसे कि बिल्डिंग के अंदर लगी, इसके अंदर फायर कैच कर ली, तो इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कोई भी फ्यूल सब्सटेंसेज है उसको हम क्या कर सकते हैं, अलग करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे बाय कटिंग ऑफ सप्लाई एयर, कि जैसे मान लो फायर है, तो अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देंगे तो प्रॉपर तरीके से जो फायर पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं द जॉय ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज कट ऑफ सप्लाई ऑफ एयर, जैसे कि अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो एक्सटिंग्विशर होते हैं, ये क्या करते हैं, जो एयर की सप्लाई है उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं। कोई फ्यूल कैच फायर कर रहा है, उसके टेम्परेचर कोई भी लो करने का काम करेंगे, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि हम देखते हैं वुड फायर, पेपर, जो भी फायर लगती है उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करता है। वाटर जैसे फायर के अंदर यूज करते हैं, तो वाटर क्या करता है, उसको कंट्रोल करने का काम करेगा, टेम्परेचर को लो कर देगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं।
लेकिन जो वाटर जो एक्सटिंग्विशर होता है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिकली इक्विपमेंट्स के कारण फायर जो कैच करती है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज नहीं कर सकते। और भी जैसे हम बात करेंगे कुछ फायर कैच करती है जैसे ऑयल, पेट्रोल, तो इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के एक्सटिंग्विशर को यूज नहीं कर सकते। फॉर फायर इलेक्ट्रिकली इक्विपमेंट्स के लिए जैसे हम इनफ्लेमेबल मटेरियल्स हो गए, पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। तो इसके अंदर जैसे कि CO2 गैस रिलीज होती है और CO2 गैस क्या करती है, एक ब्लैंकेट का रोल करेगी और जो ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। और इस एक्सटिंग्विशर को हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में भी यूज कर सकते हैं जो क्या करते हैं, फायर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इट कैन बी स्टोर हाई प्रेशर एंड लिक्विड सिलेंडर, जो कि इसको हम स्टोर कर सकते हैं हाई प्रेशर के द्वारा, एंड लिक्विड सिलेंडर के अंदर भी क्या कर सकते हैं, इसको स्टोर किया जा सकता है। और कोई भी फ्यूल जो होता है उसके अंदर फायर कैच कर रहा है उसके अंदर ये क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। अब जैसे कि हम देखते हैं CO2 इज रिलीज ए लॉट ऑफ, जो कि काफ़ी मात्रा में क्या होती है, इसके अंदर CO2 रिलीज होती है। एंड ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल्स, इसमें क्या होते हैं, ड्राई पाउडर केमिकल्स होते हैं जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट हो गए एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो ये क्या होते हैं, ये डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जिसको हीट करने पर क्या होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेंगे और वो क्या करती है, एक ब्लैंकेट का प्ले रोल करती हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकने का काम करती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है जो कि कंट्रोल करने का फायर का। अब जैसे कि हम देखते हैं इसके अंदर बाय रेड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि अगर किसी चीज़ का हम टेम्परेचर लो कर देंगे तो उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं, वाटर कूल द कंबस्टाइल मटेरियल सो दैट टेम्परेचर इज रब बिलो इज इग्निशन, कि इसमें अगर हम वाटर की सप्लाई करेंगे कंबस्टाइल सब्सटेंसेस के ऊपर तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, उसका लो हो जाता है, जिसके कारण क्या कर सकते हैं, फायर के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो कि ये प्रिवेंट करता है फायर को फ्रॉम स्प्रेडिंग, अगर हम किसी के ऊपर वाटर की सप्लाई करेंगे फायर के ऊपर तो ये क्या करता है, उसकी स्प्रेडिंग करेंगे तो उसको भी कंट्रोल कर सकता है। और जो वाटर वेपर होता है कंबस्टाइल सब्सटेंसेस को क्या करता है, ये कंट्रोल करने का काम करता है और एयर की सप्लाई को रोकने का काम करेगा, जिससे क्या कर सकते हैं, हम इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड्स देखे थे हमने जिसके ऊपर क्या करने थे, ये फायर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप ऑफ कंबस्टन के कितने टाइप के कंबस्टन होते हैं, रैपिड कंबस्टन, स्पॉन्टेनियस कंबस्टन एंड एक्सप्लोजिव कंबस्टन। तो ये डिफरेंट 3 टाइप के कंबस्टन होते हैं, हम 3 टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है रैपिड कंबस्टन। रैपिड कंबस्टन के बारे में जैसा कि हम देखते हैं, द कंबस्टन इन विच मटेरियल बर्न रेडिली प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीट एंड लाइट नॉन एज रैपिड कंबस्टन, के मतलब वो कंबस्टन होता है जिसके अंदर क्या होती है, किसी भी हम जो कंबस्टाइल सब्सटेंसेज है उसको हम बर्न करेंगे तो उसमें क्या होती है, हीट और लाइट क्या होगी, प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हीट होगी, ठीक है ना, जैसे कि LPG, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सभी जो ऑल एग्जांपल्स हैं ये हमारे किसके हैं, रैपिड कंबस्टन। तो हमें विशेषकर इसके अंदर ध्यान रखना है, जो हीट और लाइट जो रिलीज हो रही है ये रैपिड कंबस्टन के क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं। सेकेंड आता है जैसे स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। तो इस प्रकार के कंबस्टन के अंदर क्या होती है, जो कोई भी हम फ्यूल बर्न करेंगे तो इसमें विदाउट पेरेंट कॉसेज स्पॉन्टेनियस कंबस्टन, जैसे कि फास्फोरस स्पॉन्टेनियस हो गई, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कोल डस्ट हो गए। तो इस प्रकार के क्या होते हैं जो सब्सटेंसेज होते हैं लगातार उसमें जैसे कि बर्न होंगे, कि इसके अंदर जैसे एग्जांपल के अंदर दिखा रखा है, तो इसमें कोल जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स जो क्या करते हैं, लगातार हीट को इसके अंदर प्रोड्यूस करते रहते हैं। थर्ड जो आता है जैसे कि हम देखते हैं एक्सप्लोजिव कंबस्टन। एक्सप्लोजिव कंबस्टन में ये भी क्या होता है कि कोई भी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि वो 3 प्रॉपर्टी रिलीज करेंगे, हीट, लाइट एंड साउंड, 3 होंगे। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के जब हम इसके सब्सटेंसेस को जब हम बर्न करेंगे तो 3 टाइप के हम करेंगे, हीट भी रिलीज होगी इसके अंदर, लाइट भी रिलीज होती है और साउंड। तो इस प्रकार तीनों क्वांटिटी क्या होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं और लार्ज अमाउंट में क्या होती है इसके अंदर गैस रिलीज होती है जो आपस में रिएक्ट करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल्स क्रैकर हो गए, क्रैकर को जब हम बर्न करेंगे तो हीट, लाइट और साउंड तीनों क्या होंगे इसके अंदर लगातार रिलीज होती है। तो इस प्रकार से हमने क्या है टाइप्स ऑफ कंबस्टन के बारे में पढ़ा है। तो नेक्स्ट पार्ट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।